रामू और श्यामू दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे। दोनों के पास एक एक गधे थे। दोनों जंगल जाया करते थे। जंगल से घास और लकड़ी गधों में बांधकर गांव लाकर बेच दिया करते थे। गांव के लोग जानते थे कि जंगल में एक शेर है, जिसके भय से वो जंगल में नहीं जाते थे। शुरू शुरू में रामू और श्यामू को भी भय लगता, परंतु उन्होंने जाकर देखना उचित समझा। वो जैसे जैसे जाते गए उनका भय समाप्त हो गया। दोनों गांव वालों के भय का फायदा उठाकर जंगल से लकड़ी लाकर उसे ऊंचे दामों में बेचा करते थे। माँ, बेटा तू इतना खतरनाक काम क्यों करता है? किसी दिन शेर से सामना हो गया। फिर मेरी बात मान, इस काम को बंद कर दे रामू। माँ, तुम इसकी चिंता मत करो, एक दिन देखना मैं उसी शेर की सवारी करूंगा और उस पर सारा सामान भी लेकर आऊंगा। यह सुन माँ हंसने लगी। माँ, अच्छा अब ये सब छोड़ चलकर खाना खा ले। इधर श्यामू की माँ भी उसे ये सब कहती है। वह भी किसी तरह अपनी माँ को समझा बुझाकर बात को टाल देता है। अगले दिन दोनों दोस्त जंगल की ओर जा रहे थे। तब उन्हें अपनी अपनी माँ की बात याद आई। दोनों को भय तो लग ही रहा था। रामू, अगर यार सच में ऐसा कुछ हो जाए कि हम शेर की सवारी करते हुए जंगल में जाएं, तो कितना आनंद आएगा। गांव वाले हमसे भयभीत रहेंगे और हम हमेशा उन्हें हमारी मनचाहे दामों पर लकड़ी दिया करेंगे। यह सुनकर श्यामू ने कहा, रामू तेरी बात ठीक है, लेकिन शेर की सवारी होगी कैसे? शेर तो हमें देखते ही खा जाएगा। रामू, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। बस तू इतना पता कर कि शेर जंगल के कौन से क्षेत्र में मिल सकता है या उसकी गुफा कहाँ है। श्यामू, बस इतनी सी बात है। वो देख सामने वो पहाड़ी है ना, हम वहीं पर जाकर शेर का इंतजार करते। वहाँ से नदी का किनारा दिखता है। वहाँ शेर कभी ना कभी तो पानी पीने जरूर आएगा। रामू, बात तो तू ठीक ही कह रहा है। बस चल आज शेर को देखते हैं। यहीं पर इन गधों को बांध देते हैं, और शेर आया भी तो इन गधों को खा जाएगा। दोनों पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। बहुत देर बाद शेर पानी पीने आता है। दोनों छुप के उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वह गुफा के पास बैठकर सोने लगता है। रामू, बस यही मौका है। इसकी सवारी करने का। श्यामू मरवाएगा क्या? ये हम दोनों को खा जाएगा। चल यहाँ से भागते हैं। रामू, रुक तो सही, बस यही तो मौका है। बस मैं जैसा बोलूं तू उसका जवाब देते रहना। रामू श्यामू के कान में कुछ कहता है। फिर दोनों उसकी गुफा की ओंठ में छिप जाते हैं। रामू, देख भाई, अब इन दोनों शेरों से काम नहीं चल रहा। हमें ज्यादा लकड़ी बेचनी पड़ेगी। हमें एक शेर और चाहिए। अचानक शेर की आंख खुलती है और वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है। श्यामू, हाँ यार, मैंने भी सुन रखा है। इस जंगल में एक शेर है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। रामू, अरे जैसे दो शेरों को गधा बना दिया, वैसे इसे भी बना देंगे। वो दोनों भी तो यही कह रहे थे, हम शेर हैं, जंगल के राजा हैं। मेरे जादू ने इन दोनों को गधा बना दिया। देख कैसे बैठे हैं। लकड़ी लाद कर। अगर इस जंगल का शेर आराम से मान गया तो ठीक है, वरना जादू से उसे भी गधा बना दूंगा। लेकिन मेरे जादू में बस एक ही कमी है, मैं शेर को गधा बना सकता हूँ पर गधे को शेर नहीं। यह सुनकर शेर भयभीत हो गया और फिर वो सोचता है, कहीं इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया और गधा बना दिया तो पूरी जिंदगी के लिए मैं गधा बन जाऊंगा और ऊपर से मेरी बदनामी होगी सो अलग। सारे जानवर मजाक बनाएंगे। शेर घबराते हुए उनके पास जाता है। एक बार तो दोनों लड़कों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। शेर, भाई मैं गधा नहीं बनना चाहता। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, बस मुझे गधा मत बनाना। रामू की चाल काम कर जाती है।
रामू चल ठीक है, तेरे को छोड़ देते हैं, लेकिन तू हर दिन अपनी पीठ में बिठाकर हमें गांव तक छोड़ना होगा। क्या है ना, हम बहुत थक जाते हैं पैदल चलते चलते। शेर मान जाता है। दोनों शेर के ऊपर बैठ जाते हैं और बैठकर गांव में पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर गांव वाले भयभीत होकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। रामू अरे भयभीत ना हो, यह हमारा पालतू शेर है। दोनों को छोड़ शेर जंगल की ओर चला जाता है। शेर के जाने के बाद गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। गांव वाले अरे बताओ तो तुमने ये सब किया कैसे? रामू शेर हमारा गुलाम है, हम जिसे कहेंगे उसे वह खा जाएगा और हमारे अलावा कोई और जंगल में गया तो ये उसे भी मार डालेगा। इतनी हिम्मत और मेहनत से हम लकड़ी लाते हैं, आज से लकड़ी के दाम चौगुने होंगे। और जिसे लेने हो ले, वरना खुद जंगल चले जाएं। पूरा गांव भयभीत हो जाता है और चौगुने दाम पर लड़की खरीदने लगता है। अब हर दिन रामू और श्यामू शेर पर सवार होकर गांव आने लगे। रामू की माँ, बेटा तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, जितना बेवकूफ तुम शेर को समझते हो ना वो उतना नहीं है। जिस दिन उसका डर निकला वो तुम्हें खा जाएगा, उसे छोड़ दो। रामू अरे माँ कुछ नहीं होता, तुम देखना शेर उम्र भर हमारी गुलामी करता रहेगा। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सारे जानवर शेर का मजाक उड़ाने लगते हैं। शेर बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन उसका दोस्त सियार शेर से बात करता है। शेर उसे सारी बात बताता है। सियार छिपकर बैठ जाता है। जब रामू और श्यामू लकड़ी बीन रहे थे तो वह शेर को लेकर गधों के पास जाता है। शेर, क्यों भाई, तुम कौन से जंगल के शेर हो गधा? हम तो जन्म से ही गधे हैं, ये दोनों तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। शेर, अच्छा तुम दोनों चुप रहना, आज मैं इन्हें बताता हूँ। शेर दोनों को पीठ में बिठाकर चल देता है। रास्ते में शेर गधों से कहता है, शेर, मुझे एक जादूगर मिल गया जो गधों को भी शेर बना देता है, तुम चलो मेरे साथ। रामू, ये कैसे हो सकता है? यह जादू केवल हमें ही आता है। शेर, अब मुझे भय नहीं है, आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा, फिर इन दोनों को शेर बना इनके जंगल में छोड़ दूंगा। रामू और श्यामू की हालत खस्ता हो जाती है। वे शेर से माफी मांगते हैं। शेर, नहीं, आज तो मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगा। गधे महाराज, इन्हें छोड़ दो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। शेर तरस खाकर उन दोनों को छोड़ देता है। शेर, आज के बाद इस जंगल में दिखाई दिए तो जिंदा नहीं बच पाओगे। दोनों डरते डरते घर आ जाते हैं। इसमें एक सीख भी है, किसी के सीधेपन का इतना भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। और ऐसे ही कहानियां जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।